क्यों दिल भर गया नाच कर? हमारे साथ नहीं नाचेगा? क्यों? क्यों बे घसियारे, तू कौन होता पूछने वाला? अभी दिखाता हूँ साले। संडी इसको छोड़ना नहीं। बहुत बार निकला है साले को। अरे भाग कर जाता किधर है? टीपू के पास बताता हूँ तुझे। तुम लोगों के मेरा भी नाम सलीम नहीं। मर गया? अपने को कुछ नहीं मालूम और अपने में से किसी ने कुछ नहीं देखा, समझा? सलीम को देखा? कहाँ चला गया वो? सलीम अबे अब यहाँ खड़े मत रहो, पुलिस के आने से पहले निकल चलो। अरे लेकिन सलीम कहाँ चला गया यार? अपने से पहले तो नहीं निकल गया? अबे ये मतलब ये फूल ऐसा चल। सलीम मियां, तुम? जगन्नाथ भाई, क्या हुआ? बहुत घबराए हुए से हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं सलीम मियां? कर चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये तुम्हारी कमीज पर खून के धब्बे और ये लाश किसकी है? तुमने खून कर दिया सलीम? मुझे नहीं पता जगन भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे तुम अजीब बेवकूफ किस्म के आदमी हो। एक तो खून कर दिया और ऊपर से अभी तक यही खड़े हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे सलीम घबराओ मत, अपने आप को संभालो। हम तुम्हारे दोस्त ही नहीं भाई जैसे हैं, इसलिए हमसे डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच सच बताओ क्या हुआ था? इससे तुम्हारा जी भी हल्का हो जाएगा। मैं कसम खा कर कहता हूँ जगन भाई, वो खून मैंने नहीं किया, वो खून मैंने नहीं किया जगन भाई। अरे हम कहाँ कहते हैं कि वो खून तुमने किया था? वो तो एक दुर्घटना थी, एक हादसा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो हादसा हुआ कैसे। कुछ रोज पहले रवि भटनागर ने हमारे कॉलेज की एक लड़की को छेड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की और मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उसे बहुत मारा। बस उसी का बदला लेने के लिए वो और उसके साथी हथियारों से लैस होकर डिस्को में पहुंचे और मुझ पर टूट पड़े। टीपू जेब से चाकू निकालकर मुझे वार करने ही जा रहा था कि मैंने उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगाया और उसी का चाकू उसी को लग गया ना? हमें तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है सलीम, लेकिन क्या पुलिस तुम्हारी बात पर विश्वास करेगी? मुकदमा तो चलेगा ही, और कहीं अगर तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और पासे उल्टे पड़ गए तो तुम्हें लंबे समय के लिए जेल भी हो सकती है। अब इस खून के मुकदमे और पुलिस के चक्कर से तुम्हें अपने आप को बचाना ही होगा। लेकिन कैसे बच पाऊंगा मैं अब? अपनी जबान पर ताला लगाकर। रात को क्लब में हंगामा था, वो खून कैसे हुआ और किसने किया ये कोई नहीं जानता सिवाय हमारे।
ये राज हमेशा हमारे सीने में दफन रहेगा। अब चलो, मुंह धो लो। हिम्मत रखो सलीम, हिम्मत रखो। पर मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना, तबाह हो गई मेरी जिंदगी। अरे पहले मुंह हाथ तो धो लो। अपनी इन्हीं हाथों से मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। अब दरवाजे पर आने वाली हर दस्तक, हर कदमों की आहट पर मेरा दिल कांप कांप उठेगा और ये लगने लगेगा कि मेरी जिंदगी का अंत अब नजदीक आ गया। जगत भाई, नजदीक आ गया। अपने मन से ऐसी बातें नोच कर फेंक दो सलीम। भूल जाओ कि कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी अंधेरी रात आई थी। घबराओ मत, अपने हॉस्टल जाओ और यूं जाहिर करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चलो जल्दी करो, देर हो रही, जाओ। जरा ठहरो, तुम्हारी कमीज पर ये खून के धब्बे लगे हैं, इसे बदलोगे नहीं? ये दाग धुल जाएंगे। अपनी ये कमीज उतार कर हमें दे दो और हमारी ये कमीज पहन लो। इन धब्बों का नामो निशान तक मिटा देंगे हम। चलो देर मत करो, जल्दी करो। पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वरना छानबीन के बाद अगर पता चला तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। हो सकता है हम ना भी फंसे, हो सकता है किसी को ना पता चले, लेकिन अभी जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करने का मतलब है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। देख रवि, तेरे डैडी पुलिस कमिश्नर है, तू उनसे जाके सारी बातें साफ साफ क्यों नहीं कहता? क्या कहूं? ये कहूं कि छुरे चाकू लेकर हम लोग वहां हमला करने के इरादे से गए थे। देखो, इस मामले में चुप रहने में ही हम सबकी भलाई है। और टीपू, क्या उसका कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा? रवि, जिसने उसका खून किया उसे पकड़वाने में हम पुलिस की मदद नहीं करेंगे? अरे क्या मदद करोगे तुम लोग? क्या तुम लोग जानते हो खून किसने किया है? कोर्ट में खड़े रहकर उसके हक में गवाही दे सकोगे तुम? ये देख, टीपू मर चुका है, अब उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। ना तुम लोगों की गवाही, ना पुलिस की छानबीन। भूल जाओ कि टीपू नाम का हमारा कोई दोस्त भी था। सलीम, यकीन मान, वहां से निकलने से पहले हमने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम मिले ही नहीं। अरे कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? अरे वहां अफरा तफरी का ऐसा आलम था कि मैं वहां से कहाँ निकल गया मुझे खुद कुछ पता ही नहीं चला। सलीम, मैंने तुझे उस दिन भी मना किया था कि रवि भटनागर की मुंह मत लग, पर तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आज देखा नौबत खून तक पहुंच गई। नहीं 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 सकती। मेरा उस खून से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अरे सलीम, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे खून तूने किया। मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे यार। उस वक्त तुम सबके सब वहां मौजूद थे। अब मुझे एक बात बता, पुलिस इसकी छानबीन करते यहां तक नहीं पहुंचेगी? नहीं शक्ति, नहीं। पुलिस अगर हम तक आ पहुंची तो हम साफ मुकर जाएंगे कि हमने कुछ नहीं देखा। हम साफ मुकर जाएंगे कि हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते सैंडी, हम कुछ नहीं जानते। एंड रियली स्पीकिंग, दैट्स अ फैक्ट। हम में से किसी ने नहीं देखा कि वो खून कैसे हुआ, कब हुआ। उसकी चीख सुनाई दी, हमने उसी रेलिंग पर खून में लथपथ पड़ा हुआ देखा और उसी वक्त वहां से भाग निकले। हम पर हमला करने आया था, खुद की ही खटिया खड़ी हो गई। नहीं दीपक, जो मर गया उसके लिए ऐसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कर। और अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम्हारे चुप रहने से ये मामला यहीं दब जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। खून खुद एक फंदा है जो कातिल की गर्दन में आके पड़ जाता है, और इस राज को एक ना एक दिन तो खुलना जरूर है। और तब न जाने इसका क्या अंजाम होगा। शिवराम जी, जयराम जी की जीवन सेठ बोल रहा हूँ। जी हाँ, कहिए। मैंने जो कहना था वो कह चुका हूँ शिवराम जी, अब कहने की आपकी बारी है।
क्या मतलब? भारत कॉलेज के छात्र की हत्या का समाचार नहीं मिला आपको? हाँ हाँ, सुना है मैंने। जिस डिस्को में उस छात्र की हत्या हुई है वो जगह ड्रग्स के चक्कर में काफी बदनाम है। हो सकता है कि ये खून भी शायद उसी सिलसिले में हुआ हो। आप एक काम कीजिए, एक हाई लेवल उच्च स्तर की मीटिंग बुलवाइए और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चालू कर दीजिए। शिवराम जी, बहुत पुण्य का काम है और प्रशंसा भी बहुत मिलेगी आपको। आपको भी आना पड़ेगा मीटिंग में। अरे मेरे बगैर तो मीटिंग का कोरम ही नहीं बनता। आऊंगा, जरूर आऊंगा। पहले सेंट्रल कॉलेज में 2 करोड़ की ड्रग्स का बरामद होना और फिर एक रेस्टोरेंट में जो कि ड्रग्स के लिए बदनाम है, भारत कॉलेज के एक स्टूडेंट का खून। इससे पहले कि घर की छत और दीवारें टूटकर गिर जाएं, हमें उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। मिस्टर साइमन, प्लीज एक्सप्लेन टू देम व्हाट वी हैव डिसाइडेड। यस सर। हम हर कॉलेज में एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो ड्रग्स कैंपेन का इंचार्ज होगा। हम पोस्टर्स, सेमिनार्स और फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स की बीमारी कितनी नुकसानदेह हो सकती है। टू बिगिन विद सर, सेंट्रल कॉलेज से प्रोफेसर हसन अली और भारत कॉलेज से प्रोफेसर गुरबचन सिंह को स्पेशल ऑफिसर के हैसियत से अपॉइंट किया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ प्रचार करने के लिए मेरे समाचार पत्र आपकी पूरी सहायता करेंगे। जब भी जरूरत हो आप बिना झिझक के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुलिस महकमे की ओर से कमिश्नर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। आप दोनों का इनसे परिचय है ना? नहीं जी, इनसे मिलने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये पहला ही मौका है सर जी। लेकिन आपसे शायद पहले भी मिल चुका हूं मैं। जी हाँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपको मीटिंग अब तक याद है। कैसे भूल सकता हूं, बहुत खुशगवार मीटिंग थी वो। माय प्लेजर सर। ऐसी मीटिंग्स तो अब होती ही रहेंगी। सर, यस। एसीपी सिद्धांत गुप्ता ऑफ एंटी नार्कोटिक्स सेल आपसे मिलना चाह रहे हैं। एसपी सिद्धांत गुप्ता? उनको तो इस मीटिंग में खास तौर से बुलाया गया था। सेंड हिम इन। यस सर। ओ हसन भाई, क्रिकेट के मैच की लड़ाई में तो आप उस तरफ, हम इस तरफ, लेकिन ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसमें हम दोनों एक साथ हैं और डट कर मुकाबला करेंगे और झाड़ू फिरा देंगे सालों पर। मतलब ये कि जमीन की धूल चटवा देंगे उनको हम। ओ जी, धूल और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे गद्दारों को। एक्सक्यूज मी, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं सर। असल में खबर ही कुछ ऐसी थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कैसी खबर? आज नारकोटिक सेल में चेकिंग के दौरान पता चला कि सेंट्रल कॉलेज से जो 2 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी वो वहां से गायब हो चुकी है। गायब हो चुकी है? हाउ इट्स पॉसिबल? असल में जिस ब्रीफकेस में ड्रग्स रखे हुए थे उसी को बदल दिया गया है। अब उसमें ड्रग्स की जगह सफेद चॉक पाउडर भरा हुआ है। मिस्टर गुप्ता, इस मामले की पूरी छानबीन करवाइए। यस सर, वी आर ऑन द जॉब सर। असल में इस चोरी के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे। बस उन लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही अपना रिपोर्ट पेश कर दूंगा। डू इट फास्ट मिस्टर गुप्ता, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। इस केस में अगर आप हमारी मदद करें तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। श्योर श्योर, एंटायर पुलिस फोर्स इज विद यू। थैंक यू सर। मैं ठीक यू लीव सर। थैंक यू। जवाब दो। ये सवाल तुम मुझसे 100 बार नहीं 1000 बार पूछ चुके हो, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं तुम्हें। जवाब नहीं दिया। 100 बार 1000 बार झूठ बोला है तुमने मुझसे। बोलो कौन है वो आदमी जिसके बारे में तुम मुझसे छिपा रहे हो? कौन है वो जिसका नाम तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? बोलो कौन है वो और क्या देता हो तुमको? बोलो। बदले में जेल का पथरीला फर्श
बरसों बरस बामुशक्कत कैद की सजा। एक बार मैं फिर तुमसे पूछता हूं, किसके लिए काम करते हो तुम? मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूं। मैं अपना मालिक खुद हूं, खुद। नहीं, तुम अपने मालिक खुद नहीं हो, बल्कि अपने उस मालिक के वफादार कुत्ते हो। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। तुम दोनों ने मिलकर अपने जिन साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी लाशें हमें मिल चुकी हैं। अब तुम्हें जेल की मामूली सजा नहीं होगी, फांसी पर लटकाए जाओगे तुम। तब तक, जब तक कि तुम्हारा दम न निकल जाए। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, खून सेवक राम ने किया। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? आप करेंगे यकीन। जिस आदमी के लिए हम काम करते हैं, मैं उनका पता बताऊंगा, तब तो आप यकीन करेंगे। तू क्या चाहता है? तेरे साथ मैं भी फांसी पे लटक जाऊं? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं फांसी पे नहीं लटकना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी के लिए हम काम करते हैं, उस आदमी का नाम है गणेश बिहारी।